क्लोजर्स। हम लोग जस्ट अभी क्या देखें, लाइक कॉल बैक क्या होता है। मेनली हम लोग जो अभी कवर कर रहे हैं टॉपिक, ये सारा जो आता है आपको एसिंक्रोनस में आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे, एसिंक्रोनस करता क्या है, पैरेलली हमें मल्टीपल वर्क को एग्जीक्यूट करा रहा है। क्योंकि सिंक्रोनस के अनुसार क्या होता है कि सिर्फ एक ही काम एक बार में होगा, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन होता है। तो एसिंक्रोनस क्या करेगा, हमें कोड को पैरेलली में मल्टीपल काम करा देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या क्या है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ठीक है। सो अभी जस्ट हम लोग कवर किए थे सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट इंटरवल, कॉल बैक, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग देखें। और उसके पहले हम लोग देखे थे कि हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे करता है, एसिंक्रोनस कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, सारा का हम लोग फ्लो देखे थे। तो मिलता जुलता है उसी कॉन्सेप्ट से। सो क्लोजर्स, क्लोजर्स क्या होता है। सो इंटरव्यू में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आज के टाइम में, क्योंकि ये ES6 का फीचर ये सब एक्चुअली है, इसी कारण से। सो क्लोजर्स क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन पर देखते हैं। सो कोई भी अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये एक फंक्शन दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं है, ठीक है, ये रहा आपको। अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली है क्या इसमें। इस फंक्शन में देखिए तो हम लोग कुछ दिन पहले कुछ टर्म पढ़े थे, हाई ऑर्डर फंक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, याद है कि नहीं को, क्या था, हाई ऑर्डर फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, ये सब हम लोग कुछ पढ़े थे ना। तो उसके केस में हम लोग देखे थे, हाई ऑर्डर फंक्शन के केस में कि फंक्शन जो था वो क्या कर रहा था, हमें एक फंक्शन रिटर्न करता था। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फंक्शन है, इसके अंदर में जो दूसरा जो इनर फंक्शन है, इसे यहाँ क्या किया गया, रिटर्न करवाया गया है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो मैं एक देता हूँ, हम लोग वहाँ पे कुछ किए थे, शायद आपको ये देखकर याद आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 3 4, इसका आउटपुट क्या देगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये मल्टीप्लाई करेगा 24। लेकिन ये कैसे काम करता है उसी चीज को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इसमें हो क्या रहा है, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट किए और फंक्शन के अंदर फिर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर और जो भी है वो चीज हुआ। लेकिन ये पूरा क्या कर रहा है, एक फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न किया है। इसी को बोला जाता था क्या थी, हाई ऑर्डर फंक्शन। और हम लोग ये क्रिएट किए थे। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करें तो कैसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई वाले का केस का कोई आइडिया है कि नहीं को? मल्टीपल फंक्शन में रिटर्न करके लिखते थे, वही ना सर? ये हुआ, चलिए इसको फंक्शन बनाते पहले। फंक्शन, ये सब चीज को याद रखिएगा क्योंकि आज के टाइम में ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछता है। कुछ भी रख दिए, MUL नाम हो गया। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, रिटर्न करेंगे एंड रिटर्न के अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो ये रहा फंक्शन। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे, अंदर आइए, फिर से रिटर्न कर देते हैं। देखते हैं रिटर्न फंक्शन करना होगा या डायरेक्ट रिटर्न कीवर्ड दिखाएगा, वो बात की चीज है। तो पहला में क्या होगा, हमें यहाँ से फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लेते हैं ए, नेक्स्ट वाला फंक्शन जो हमारा है इसमें हम लोग कर देते हैं आर्ग्यूमेंट बी, नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है इसमें हम लोग कर देते हैं सी, हो गया। और यहाँ से हम लोग रिटर्न ले लिए क्या चीज, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, सही है क्या, मालूम नहीं सही है या नहीं, बट देखते हैं, होना तो चाहिए ऐसा। ऊपर वाला सबको कमेंट कीजिए, फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, जो भी हो करता है या नहीं करता है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। तो हम लोग ने रिटर्न किया, हम लोग ने कंसोल तो नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं, लेट
आर ई एस इक्वल टू ये हुआ, कंसोल में आर ई एस को कॉल करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट कहाँ गया, क्या दे रहा है 18, कुछ गलत हो गया क्या? 18 ऐसे ही कैसे नहीं आया? लिखे हैं। ओ हाँ करेक्ट, 24 हुआ। क्या हम लोग ने एक पहला फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन बनाए और उसको हम लोग रिटर्न कर दिए, उसके अंदर फिर से एक फंक्शन क्रिएट किए और हम उसको पूरा टर्म को रिटर्न करवा दिए। ये कहलाता है आपका हाई ऑर्डर फंक्शन। इसी चीज को देखते हैं क्लोजर के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे ये चीज आप समझ गए हैं कि हो क्या रहा था, जब हम लोग आउटर फंक्शन को कॉल किए तो हमारा इनर फंक्शन जो है ऑटोमेटिक साथ में कॉल होते चला गया। लेकिन वो कैसे, ये पैरेंथेसिस हम लोग जितना बार लगाए थे ना, जितना बार पैरेंथेसिस लगा रहे हैं वो अंदर वाले को रिटर्न कर रहा है। तो क्लोजर्स होता क्या है, तो क्लोजर्स कहता है कि जब आप ये आउटर फंक्शन को कॉल कीजिएगा, ठीक है, सेकंड नहीं सॉरी, आउटर को नहीं, इनर को। जब आप ये इनर फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो ये इनर फंक्शन अकेले नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ये सोचिएगा कि हम इसे कॉल कर रहे हैं तो ये अकेले आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके पेरेंट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इनर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये अकेला नहीं आएगा, ये क्या करेगा, इसके आसपास जितना अवेलेबल है ना सबको उठा के ले आएगा ये। मतलब इसका अगर देखा जाए तो पेरेंट कौन है, ये आउटर फंक्शन है, मतलब ये किसके अंदर है, ये सारा जो लिखा हुआ है ये इनर फंक्शन के बाहर अगर देखें, इनर फंक्शन के बाहर अगर देखें तो एक वेरिएबल बना हुआ है 10 का नाम से। तो ये क्या करेगा, जब इनर फंक्शन जाएगा ना तो ये पूरा अपना पेरेंट का, कौन है आउटर फंक्शन, तो पेरेंट के अंदर जितना चीज रहेगा ना वो सबको लेके चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी जरूरत अगर पड़ेगा कोई भी वेरिएबल को, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है क्लोजर्स। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सिंपल कह सकते हैं कि एक आउटर फंक्शन हुआ, इनर फंक्शन। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इनर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इनर फंक्शन जो है अकेला नहीं आएगा, वो क्या करेगा, उसके बाहर में, उसके पेरेंट में जो भी फंक्शन वेरिएबल रहेगा, जो भी चीज अवेलेबल है वो सबको लेके चला जाएगा और वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कहलाता है क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट। तो इसे अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन पे चलते हैं तो क्या कहलाएगा। सो हम लोग टर्म पढ़े थे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो उसी टाइप से एक हमारे पास टर्म है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। शायद हमने पहले डिस्कस किया था या नहीं मालूम नहीं मुझे। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट कहते किसको हैं, तो ये जो आपका एक ब्लॉक हुआ ना, ये कोड ऑफ ब्लॉक, इसी को कहा जाता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब एक स्कोप है। चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर आर पावरफुल एंड ऑफन misunderstood concept. A closure is created when a function reference variable से from its outer scope. जब आपका एक फंक्शन रेफर कर रहा है किसको, outer scope को। नेक्स्ट, इवन आफ्टर द outer function had finished its execution, जब आपका outer function जो है ना एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा तब भी आपको ये मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, इसका हम तो 3-4 चीज लिखा हुआ है, कोई ना कोई आपको समझ में आ जाएगा इजली में। सो इन सिंपल टर्म क्या हुआ, ए क्लोजर अलाउ अ फंक्शन टू रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इट्स पेरेंट फंक्शन स्कोप। मतलब हम क्या अभी क्या हम लोग डिस्कस किए कि ये इनर फंक्शन है। अगर इनर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे ना तो क्या होगा कि ये आपको इस वेरिएबल को भी लेके आएगा, ये वेरिएबल भी आपको मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, जब आप इस इनर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये अपने पेरेंट के एरिया में जितना भी चीज था सबको ये रिमेंबर रख रहा, याद रखे हुए हैं कि क्या क्या चीज अवेलेबल है। वही लाइन ये लिखा हुआ है, अ क्लोजर अलाउ ए फंक्शन टू रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इट्स पेरेंट फंक्शन स्कोप। जो हमारा पेरेंट का स्कोप है, इसके अंदर जो भी अवेलेबल है सबको ये याद रखेगा कि क्या क्या चीज अवेलेबल है, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगा आप उसे कॉल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, डिफिनेशन हमें आगे वाला लाइन में लिखा हुआ है, वो बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे क्या है, सो फंक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या है, सेम चीज का है, फंक्शन अलोंग विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप इज नोन एज द क्लोजर। आप ये लाइन को याद रख सकते हैं।
ठीक है, ये एज ए डिफिनेशन हम समझे तो इसको हम कह सकते हैं। तो फंक्शन अलोंग विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप इज नोन एज द क्लोजर। अब लेक्सिकल स्कोप का मतलब क्या हुआ? तो लेक्सिकल स्कोप का मतलब हो गया ये करली ब्रैकेट जो आप जिसके अंदर ये अवेलेबल है। तो ये फंक्शन देखा जाए तो हमारा ये पूरा है, इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसी को बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, सो फंक्शन अ क्लोजर गिव यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम ए इनर फंक्शन। मतलब क्लोजर के हेल्प से क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं इनर फंक्शन को, लेकिन इनर फंक्शन को एक्सेस करने के कारण क्या हो रहा है, हमें आउटर फंक्शन का जो स्कोप था, आउटर फंक्शन का जो स्कोप है वो सारा हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वार ये जो रहा हमें सब मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाता है वो। Next, in JavaScript, closure are created every time a function is created at function creation time. जब भी फंक्शन क्रिएट होगा आपका एक क्लोजर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, if we create a function inside another function, we are creating a closure where function bind together with its lexical scope. कहने का मतलब अगर आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट कर दिए, वेदर रिटर्न हुआ या नहीं हुआ वो सेकेंडरी है, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, ये रहा। तो आप जैसे ही अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं, आपका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ हम लोग क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लोजर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इफ वी क्रिएट ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, वी आर क्रिएटिंग ए क्लोजर वेयर फंक्शन बाइंड टुगेदर विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्रिएट किया, मतलब इनडायरेक्टली आप एक क्लोजर को क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, और क्लोजर मीन्स क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। सो इट मीन्स व्हेन देयर will be function return, it will take all the local variable data value और local memory data। जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन रिटर्न हुआ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब आप रिटर्न इसके साथ लिख रहे हैं ना, तो फंक्शन नाम लिखने से कोई जरूरत नहीं है, और अलग में लिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अलग लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिए उस टाइप से। तो जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये क्या करता है, इसका लोकल वेरिएबल जो भी बना हुआ है, डेटा, मेमोरी, सब चीज का ये एक्सेस कर लेगा। सो इट मीन्स व्हेन देयर विल बी ए फंक्शन रिटर्न फंक्शन, ठीक है, इट टेक ऑल द लोकल वेरिएबल डेटा वैल्यू लोकल मेमोरी डेटा वॉट एवर प्रेजेंट विद इन द पेरेंट स्कोप, जो भी पेरेंट स्कोप में अवेलेबल है सबको ये क्लोजर्स में बाइंड कर लेगा। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द क्लोजर। इट मीन्स व्हेन इनर फंक्शन विल रिटर्न, जब इनर फंक्शन आपको रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न विथ इट्स लेक्सिकल इन्वायरमेंट। आपको जब ये इनर फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, तो ये अकेला नहीं आएगा, ये क्या करेगा, अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट के साथ आएगा। लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या, ये पेरेंट का जो स्कोप है, इसको हम लोग लेक्सिकल इन्वायरमेंट में बोल रहे हैं। ठीक है, मीन जिस पेरेंट जिस फंक्शन के अंदर वो अवेलेबल है, उसी को बोला जा रहा है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट कहाँ हो गया, इस करली ब्रैकेट के अंदर हो गया। और क्लोजर्स कहाँ क्रिएट किया, तो क्लोजर्स हमें अंदर वाला फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारा ये अकेला ये नहीं है, ये दोनों फंक्शन मिलके, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रिटर्न हो रहा है, जैसे ही फंक्शन अगर रिटर्न किया, वो क्लोजर क्रिएट कर लिया। मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन बाइंड हुआ और फंक्शन को हमने रिटर्न किया, मीन्स ये पूरा प्रोसेस जो है क्लोजर्स हो जाता है। और क्लोजर्स में हो क्या रहा है, तो जो भी फंक्शन है, जो भी आपका फंक्शन है, आप जब अंदर वाले फंक्शन को आप कॉल करते हैं, रिटर्न करवाते हैं, तो ये अकेला नहीं आएगा, ये क्या करेगा, अपना लेक्सिकल इन्वायरमेंट को लेके आएगा। और लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब जो पेरेंट स्कोप है, उसको बोला जाता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो वो क्या करेगा, जितना भी वेरिएबल है, यहाँ पे और भी कुछ रहता, फंक्शन रहता, मेमोरी डेटा जो भी चीज है, सबको ये लेके बाहर निकलेगा। मीन्स कभी भी आपको इन द शॉर्ट जरूरत पड़ेगा, आप वहां से गेट कर ले सकते हैं। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट हो क्या, तो इसे क्या है, इट मींस व्हेन इनर फंक्शन विल रिटर्न, इट विल रिटर्न विथ इट्स लेक्सिकल इन्वायरमेंट। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट मींस वेयर फंक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, वेयर इनर फंक्शन इज अवेलेबल, पेरेंट स्कोप इज नोन एज द लेक्सिकल इन्वायरमेंट या लेक्सिकल स्कोप। समझ में आ गया। तो क्लोजर्स क्या था, अगर आप
याद करना है डिफिनेशन तो आप इसको कर सकते हैं, वेयर फंक्शन रिटर्न इट मींस व्हेन फंक्शन विल रिटर्न इट विल रिटर्न 1 सेकंड if we get a function as a function we are getting it na when function bind together lexical function along with its lexical known as a closure give you access to the outer function। ये लाइन को याद रखिए डिफिनेशन के तौर पे, एनफ है, सिंपल है, बट इसके अंदर आपको सारा आ जाएगा। फंक्शन along with its lexical scope is known as the closure। अब बात रहा लेक्सिकल स्कोप क्या हुआ, तो जो पेरेंट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको लेक्सिकल इन्वायरमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। सो ये था पूरा का पूरा क्लोजर्स के बारे में। अब हम देखते हैं इस पे, ये तो थ्योरी था, प्रैक्टिकली अब चलते हैं। सो क्लोजर इज ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर इनक्लोज्ड विथ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट लेक्सिकल इन्वायरमेंट। दैट मीन्स each function in JS has access to its surrounding environment which includes variable function। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, समझने के पर्पस पे याद रखिए, डेफिनेशन में मत रखिए, ये भूल जाइएगा इंटरव्यू टाइम में, इतना लंबा जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल क्या हुआ, क्लोजर्स का मतलब हो गया अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और हम इनर, हमारा दो फंक्शन है, एक फंक्शन है, दो फंक्शन क्रिएट किए, अंदर में कोई फंक्शन है जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो जब हमारा फंक्शन रिटर्न होगा वो अकेला रिटर्न नहीं होगा, वो क्या करेगा, अपने पेरेंट इन्वायरमेंट में जो भी चीज अवेलेबल है वो सबको लेके रिटर्न निकलेगा बाहर। और जब वो सब बाहर निकलता है सब चीज को लेके, उसी को क्या कहते हैं, पूरा का पूरा कहलाएगा क्लोजर्स। और लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब ये जो करली ब्रैकेट मतलब पेरेंट का जो स्कोप हुआ उसे हम लोग कह रहे हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। समझ में आ गया? चलिए ये एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। इसका डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ये चीज ध्यान रहे। इंटरव्यू में आपको इस, जब भी क्लोजर से कौन से मतलब क्वेश्चन होता है तो आपको एक तो डिफिनेशन हो गया और वो बोलेगा कि एक क्लोजर से आप क्रिएट करके दिखाइए, तो जनरली ये ऐसा क्वेश्चन चलता है इसके केस में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट किए, हमारा फंक्शन यहाँ पर रिटर्न हो गया है। ठीक है, ये रिटर्न को हम लोग डायरेक्ट अगर यहाँ चाहते हैं लिखना लिख दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब एक चीज देखिए, जब आप ये आपका ये कॉल हो रहा है, ऑटर कॉल हो रहा है, तो किसको कॉल किया इसने, ऑटर के केस में जब आप ऑटर कॉल किए तो आपका ये ऑटर फंक्शन कॉल हुआ, आउटपुट क्या मिलेगा, कोई बता सकते हैं? आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास एक वेरिएबल है, एक अंदर में फंक्शन है जो ये रिटर्न करवाया है, मतलब ये वेरिएबल एंड ये फंक्शन दोनों आना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या मिल रहा है, कंसोल कर नहीं किया हुआ है, ओके। कंसोल वाला यहाँ वेरिएबल वाला ही ले लेता हूँ, तो क्या हुआ, डे 6 ऑटर करेक्ट, 1 सेकेंड, ये रहा, यहाँ हम लोग कंसोल कर देते हैं, OUTER ऑटर कॉमा ए। ठीक है सर वो वेरिएबल कंसोल नहीं किया ना? हाँ हाँ, उसी कारण से नहीं आ रहा था हम लोग का। चलिए तो इसको भी हम लोग देख नहीं सकते, ये तो सही हो गया क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए। अब क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑटर फंक्शन को कॉल किए, ऑटर के केस में क्या कोड है, अगर देखिए तो एक वेरिएबल है जहां हम लोग ने एक कंसोल करवा लिया, ठीक है, और क्या था, एक फंक्शन था, ठीक है, ओके, तो इसे हम लोग कंसोल भी करें तो काम हो ही जाएगा। हाँ वेट जस्ट 1 सेकेंड, कंसोल ऑटर, ठीक है, चलिए क्या दिया,
हमें जितना बाहर में कंसोल लिखा हुआ था प्लस जो फंक्शन हमारा इनर है वो सारा मिल गया। इट मीन्स जो भी इसके अंदर है हमें सब मिल रहा है। करेक्ट। यहाँ हम लोग कंसोल किए, हमें इनर फंक्शन हमने रिटर्न करवाया, हमें फंक्शन मिल गया। अब क्या करते हैं सेम काम को, अगर इसको थोड़ा सा मैं गैपिंग कर देता हूँ। सो पहला स्टेप तो ये हुआ। अब हमें इसको कॉल करने के लिए, इसका आउटपुट लाने के लिए हमें इनर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। करेक्ट, हमें इनर फंक्शन कॉल करना होगा। अब क्या करेंगे, तो ये पैरेंथेसिस इसे हमें कॉल करना है। तो एक तरीका क्या है जो हम लोग पहले से देख रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे हमने ये रेस्पॉन्स को, ये ऑटर फंक्शन हमारा कॉल हुआ ना, यहाँ पे हम एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो एक पैरेंथेसिस यहाँ लगा लीजिए। अब आप जैसे ही एक पैरेंथेसिस लगाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये पूरे फंक्शन पे अब आप एक कॉल कर रहे हैं। तो पूरे फंक्शन के ऊपर मतलब जब आप ऑटर फंक्शन से अंदर आए हैं तो आपको इनर मिला, अब यहाँ पे आपको कॉल हुआ है ये दूसरा, तो अब ये आपको इनर वाले का आउटपुट मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ, ऑटर 10 इनर 10। अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है ये इनर वाले पे मिला। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हमारा वो हर एक लाइन का हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आउटपुट रहा, अनडिफाइंड क्या चीज, कौन सा अनडिफाइंड लाइन वो दे रहा है, 12 लाइन नंबर है, किधर है 12th। अच्छा ये एक सेकंड, किसी और को कॉल कर रहा होगा इसी कारण अनडिफाइंड इसी लाइन पे है। दोनों को बाहर कर दीजिए ना। कंसोल है ना, कोई यहाँ से ले रहा होगा अनडिफाइंड किसी को। कंट्रोल जेड कीजिए तो किसको लिया है ये, 1.js, ठीक है। दो ये रहा, थ्री 6, थ्री तो ये हुआ, 6 पे ये हुआ। ओके अच्छा, यहाँ देखते हैं एक बार, इसमें अनडिफाइंड नहीं, वो किसी कारण से आ रहा होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, जितना बार आपको, जितना अंदर में जितना फंक्शन है आप सबको कॉल करते जा सकते हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो वेरिएबल ए है ये कहाँ पर अवेलेबल है, ये तो बाहर में है ना, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या हो रहा है, अंदर में मिल रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक हमारा क्लोजर्स क्रिएट कर रहा है। इसी कारण से ये वेरिएबल आपको अंदर में अवेलेबल हो जा रहा है। सेम चीज को अगर आप इस टाइप से कॉल नहीं करते हैं, मान लीजिए डबल पैरेंथेसिस करके, आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल तौर पे भी कॉल कर सकते हैं। नीचे उसी चीज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्या है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट ऑर्डर को कॉल कर दिए, ऑर्डर फंक्शन हमारा आ गया, ऑर्डर आ रहा है 10 कंसोल, ठीक है। और ये अंदर का जो फंक्शन है इसे हम लोग अभी कॉल में कंसोल नहीं किए हैं, कंसोल करते तो हमें दे देता वो इनर फंक्शन भी। नेक्स्ट है, अब क्या करेंगे, अब ये जो RES वेरिएबल है इस पे कॉल करते हैं, क्योंकि जब जैसे ही आप RES को कीजिएगा ये अंदर वाले को कॉल करेगा, क्योंकि अभी हमारा बाहर का कॉल हुआ, ये पूरा ये आ गया। अब एक बार और कॉल करेंगे तो ये अंदर का फंक्शन को ले लेगा, क्योंकि वहां रिटर्न किया हुआ है। आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, जब मल्टीपल फंक्शन हमारा बना हुआ रहता है अंदर में, तो इस टाइप से आप एग्जीक्यूट करते जाते हैं। इंटरव्यू में जनरली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस टाइप से पूछ देता है, इसलिए याद रखिए। तो ये रहा है आपको क्लोजर्स। अब इसका हम लोग, अभी हम लोग जो बनाए कोड हम लोग करके देखें कि कैसे हो रहा है। अब इसका हम लोग वर्किंग देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट वही चीज का एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं, फंक्शन कैन रिटर्न एनीथिंग। फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रख रहे हैं, आपके पास नंबर है, स्ट्रिंग है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी पास कीजिए, आप रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, आगे जाइए। अब हम लोग कोड को एनालाइज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन है जो प्रिंट प्रिंट फुल नेम कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक और फंक्शन है उसके अंदर जो प्रिंट नेम कर रहा है, और कंसोल में क्या किया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लाया, फिर हमारा फंक्शन रिटर्न हो रहा है। ठीक है, हम लोग कोड को लेते हैं।
जो हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे ना, लाइक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना, ये सब चीज, वही चीज इसमें भी है। तो हम लोग थोड़ा सा जितना हो सके पिक्टोरियल डायग्राम ऑलरेडी जो दिया हुआ है ना मटेरियल में, उसी पे हम लोग प्रयास करेंगे, जहां कुछ लगे तो देखेंगे। सो क्या है, एक हमारा प्रिंट नेम हो गया। क्लोजर्स कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो ये फंक्शन जो हमारा अंदर में बना, ये हमारा क्या है, क्लोजर्स क्रिएट कर दिया, क्योंकि एक फंक्शन जो है अंदर में हमारा रिटर्न हो रहा है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज अवेलेबल है तो बता सकते हैं? लेक्सिकल इन्वायरमेंट में अभी क्या अवेलेबल है? सिर्फ ये फंक्शन, करेक्ट, अंदर वाला जो प्रिंट नेम नाम का जो फंक्शन है। तो हमारे पास क्या है, एक प्रिंट फुल नेम फंक्शन है और अंदर में हमारा एक प्रिंट नेम फंक्शन है। प्रिंट फुल नेम क्या कर रहा है, हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ले रहा है, एंड प्रिंट नेम जो है उसी चीज को अंदर में यूज करके वो प्रिंट करवा के रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हमने पास कर दिया प्रिंट फुल नेम को। अब कंसोल डॉट लॉग कीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, एक बार फिर आप जाइए, इसको कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग समझ गए कि अंदर वाला फंक्शन हमें दिया था। ठीक है, आउटपुट हमें मिल गया। नेक्स्ट, इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि हो कैसे रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। जस्ट मैं सैंपल डायग्राम बनाऊंगा, उसे हम लोग थोड़ा सा, आप अगर भूल गए होंगे तो रिवाइज हो जाएगा। क्या होता है, सबसे पहले क्या क्रिएट हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीईसी। ये कहाँ जाकर रजिस्टर्ड होगा, स्टैक में। ये स्टैक में गया, इसको ले लेते हैं स्टैक। ठीक है, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे स्टैक में इसे मेमोरी मिल गया, ये हुआ हमारा जीईसी। ठीक है, उसके बाद ये दो भाग में बनता है, क्या क्या, एक आपका क्या था, मेमोरी और एक मेमोरी, दूसरा कोड। मेमोरी इन्वायरमेंट बोल सकते हैं इसको। ओह, क्या क्या हो गया, ठीक है, शॉर्ट लिख देता हूँ, मेमोरी इन्वायरमेंट। दूसरा क्या था हमारा, कोड इन्वायरमेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, प्रिंट फुल नेम। ठीक है, एक फंक्शन आया, तो मेमोरी इन्वायरमेंट में किसका किसका वैल्यू सबसे पहले से मिला होता है, विंडो, करेक्ट, डी सॉरी WNDOW, विंडो ऑब्जेक्ट का मिला हुआ होता है। क्या चीज रहता है, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्या चीज रहता है, दिस का क्या रहता है, सेम विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारा पहले से हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल बनेगा, नहीं है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप जाइए तो सबसे पहले एक फंक्शन आ जाएगा। क्या चाहिए फंक्शन, प्रिंट फुल नेम, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रिंट फुल नेम क्या है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, करेक्ट। तो ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, कोड इन्वायरमेंट में, किसके अंदर, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यही होता है ना। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये बन गया, इसके अंदर क्या होगा, फिर से सेपरेट क्रिएट करेगा। क्या चीज सेपरेट होगा, फिर से सेम वही मेमोरी इन्वायरमेंट और दूसरा कोड इन्वायरमेंट, करेक्ट। उसके बाद ये जो फंक्शन था ये पूरा का पूरा यहाँ आएगा, चेक करेगा इसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, एक फंक्शन है। मतलब फिर से यहाँ क्या मिला, एक फंक्शन था प्रिंट नेम वाला, ये फंक्शन मिला। ये फंक्शन के पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये एग्जीक्यूशन करने जाएगा
तो हाँ, इसके पास एक सेकेंड सॉरी, आर्ग्यूमेंट में आपको दिख रहा है कि क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं तो असाइनमेंट होगा ना, तो हमें वो मेमोरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ही असाइन करके जाना होगा, तो हम यहीं पे ले लेंगे फर्स्ट नेम वगैरह जो जो भी आपको आ रहा है, फिर ये यहाँ से मूव हो जाएगा नेक्स्ट वाला लेवल से, ठीक है। तो इस टाइप से उसको मूव कराते जाएंगे। कॉन्टेक्ट ये फिर कोड एग्जीक्यूशन में जाके एग्जीक्यूट होगा। चलिए ये एक ओवरव्यू था जो हम लोग को पहले से किया हुआ है, तो हम यहाँ से देखते हैं, समझ में आ जाएगा हम लोग को। सो स्टेप 1, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल क्रिएट मेमोरी क्रिएशन फेज। ठीक है, सो मेमोरी क्रिएशन फेज हुआ, जहां पे मेमोरी क्रिएशन में क्या हो रहा है, विंडो को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, दिस को ऑब्जेक्ट मिला, फिर यहाँ पे आपको प्रिंट फुल नेम एक कंप्लीट फंक्शन जो है यहाँ पे मिल गया, दिख रहा है। प्रिंट फुल नेम को हमने मेमोरी एग्जीक्यूशन में डाला, उसके बाद क्या है, आंसर क्या होगा, अनइनिशियलाइज्ड ड्यू टू कॉन्स्ट। कॉन्स्ट है क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और है, ओके आंसर है, फाइन फाइन, कहाँ गया, हाँ ये रहा, एक यहाँ और लिया हुआ है कॉन्स्ट, तो ए एन एस वेरिएबल है, हम लोग यहाँ मिस कर दिए, यहाँ पे ए एन एस भी आएगा ना, तो ए एन एस इसको क्या मिलेगा, अनइनिशियलाइज्ड, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्ट से है, अगर ये वार रहता तो क्या मिलता, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए एन एस वेरिएबल को अनइनिशियलाइज्ड मिला क्योंकि हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है, कॉन्स्ट से है। सो दिस ऑल विल मेंटेन रिकॉर्ड इन द स्टैक, सारा कहाँ गया, स्टैक में गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, सो नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ किसका, प्रिंट फुल नेम, प्रिंट फुल नेम के अंदर अगर आते हैं, प्रिंट फुल नेम कहां पर है, 1 सेकेंड, प्रिंट फुल नेम हमारा रहा यहाँ, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन करते हैं, सो क्या होगा, so it will again create a function execution context inside the execution context page, जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, फंक्शन एग्जीक्यूशन क्रिएट होगा तभी तो जाकर वो वर्क करेगा, यहाँ पे आपको ओके सेपरेट बनाया हुआ है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, तो फंक्शन ये प्रिंट फुल नेम हुआ, प्रिंट फुल नेम के अंदर हमारा प्रिंट नेम है, फिर यहाँ रिटर्न है, तो आपको नंबरिंग दिख रहा है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन हुआ, टॉप लेवल पे, फिर सेकंड में आपको रिटर्न का प्रोसेस जो प्रिंट नेम कर देगा, फर्स्ट में ग्लोबल वाला लिया, फिर अंदर में जो प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है वो नंबरिंग किया गया 1 एंड 2, मतलब ये पूरा आपका जो रहा, ये आपका ऑर्डर 1 हुआ, जो आप कहाँ किए हैं, जीईसी में किए, और ये जो नंबरिंग चला ये हुआ, फिर से हम बना देते हैं अंदर में 1 और इसको ले लेते हैं 2, और ये कहाँ पे काम करेगा, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वही चीज है। नेक्स्ट है, तो ये सारा होने के बाद फिर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे किए हैं, ये आपका रहा 2 ए एन एस हो गया, हाँ ये रहा 3, ये कहाँ गया, ये दोनों ग्लोबल एग्जीक्यूशन में ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, सो अब क्या है, आपको रिटर्न है, तो रिटर्न विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द किसका, ग्लोबल एग्जीक्यूशन, हु रिटर्न विल रिटर्न द वैल्यू टू ग्लोबल हु हैड कॉल्ड द वैल्यू। यहाँ पे आपको समझने वाली मैटर है, यहाँ आपको दिख रहा है प्रिंट फुल नेम, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिए हैं प्रिंट नेम। अब एक चीज सोचिए, ये प्रिंट नेम को किसने कॉल किया, ये प्रिंट नेम जो दिख रहा है ये कॉल किसने किया है, ये कॉल तो ये कर रहा है ना, प्रिंट फुल नेम। इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट नेम जब काम अपना कंप्लीट कर लेगा ये किसके पास आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, सही है या नहीं, हम लोग नया ये चीज सीख रहे हैं, बाकी सब पुराना वाला ही है, क्योंकि प्रिंट फुल नेम ने क्या किया, उसके अंदर में है रिटर्न टर्म में, तो किसने उसको दिया था, तो ये तो इसके अंदर था, तो पहले आपका जो टॉप वाला एग्जीक्यूशन हुआ उसके बाद ये अंदर में गया, अंदर यहाँ रहा,
तो जब ये अपना काम कंप्लीट करेगा ये वापस आएगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन के अंदर और क्या करेगा, क्या चीज है, रिटर्न प्रिंट नेम, सॉरी रिटर्न प्रिंट नेम। तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सब दे देगा किसको, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वही चीज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोकल मेमोरी एंड कोड एग्जीक्यूशन में ये काम हुआ। ये सारा काम होने के बाद ये वापस से रिटर्न करवा कर किसके पास आ जाएगा, तो ये रहा है आपको फाइनल। जो यहाँ पर ANS जो वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास जो मेन है वो कहाँ, ANS, और ANS को कौन कर रहा है, तो प्रिंट फुल नेम किसको किया है, ANS। मतलब जो ये एग्जीक्यूशन हुआ वो मिला लास्टली किसको, ANS को, और फिर ANS आपको कॉल कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ANS, मतलब 1 सेकेंड इसको बनाइए थोड़ा सा। हाँ, सो प्रिंट फुल नेम ये क्या किया, ये दिया ANS को, यही हो रहा है ना। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंट नेम को क्या मिला, कोड एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न जो हुआ, रिटर्न होने के बाद ये प्रिंट फुल नेम को आ गया। ठीक है, लेकिन ये सारा काम होने के बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन इट मीन्स जो अंदर का जो हमारा फंक्शन चल रहा है उसका क्या होगा। थोड़ा क्लीन करता हूं, ये तो समझ गया कुछ हद तक। मान लीजिए सारा प्रोसेस हो गया, वेट, नया पिक्चर ही बना लेता हूं। मान लीजिए सारा काम हो गया, सारा काम होने के बाद ये जो अंदर में जो चल रहा था ना, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा बना हुआ था, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया, कुछ देर के बाद इसका काम भी हो गया, ये रिटर्न करके किसको क्या किया, सॉरी ये, हाँ करेक्ट, तो इसके अंदर जो मतलब जो जो कॉल कर रहा था उसको दे दिया। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट, करेक्ट या नहीं। जब हमारा काम हो जाता है तो वो सेक्शन हमारा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये वाला सेक्शन है, तो जब काम हो जाएगा ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, अंदर में है। ये फंक्शन है, इसके अंदर में हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये सेक्शन है। जब ये काम कर लिया आप, इसके बाद ये कुछ नहीं करेगा, इसको डिलीट कर देगा, ये हमारा सेक्शन खत्म। अब जब आप सोचिए जब आपका ये अंदर का सेक्शन डिलीट हो गया, अंदर का सेक्शन ये डिलीट हुआ, तो इसका स्कोप तो खत्म हो गया ना, लेकिन नहीं, इसका स्कोप खत्म नहीं होता है। उसी को हम लोग लेक्सिकल एनवायरनमेंट में लेते हैं कि ये पेरेंट स्कोप को मेंटेन करके डिलीट करता है, मतलब मेंटेन करके वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंट नेम इट विल गेट डिलीट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा डिलीट हुआ। सो ये रहा, लास्टली डिलीट होने के बाद फाइनल क्या बचेगा हमारे पास, ANS के पास है क्या आया, प्रिंट नेम आया, क्योंकि रिटर्न हम लोग क्या किए थे, हम लोग ने रिटर्न किया था, हम लोग ने रिटर्न करवाया था ANS को प्रिंट नेम, यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी प्रिंट फुल नेम था या प्रिंट नेम था, कोड देखिए एक बार, हाँ प्रिंट, हाँ प्रिंट नेम है, क्योंकि ये फर्स्ट बार कॉल हुआ है, जब दोबारा कॉल करेंगे तो प्रिंट फुल नेम पूरा आ जाएगा। नाम चेंज है लगता है क्या, शायद, ठीक है जो भी। सो यहाँ देखते हैं, सो नाउ अगेन वी विल क्रिएट द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट फंक्शन कॉल, नेक्स्ट जो फंक्शन कॉल होगा उसके लिए फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा किस पे, ANS पे। सो नाउ इन ANS इट विल क्रिएट द फंक्शन प्रिंट फुल नेम, इनसाइड द प्रिंट फुल नेम देयर इज ए प्रिंट नेम, ये पूरा हम लोग जो किए हैं ना उसी का स्टोरी ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये हो गया, तो जस्ट हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। सो नाउ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इट विल सर्च इन द लोकल। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों
print. Now we will call the full name inside the print full name. One second. फंक्शन कहाँ गया? वो एग्जाम्पल सॉरी. तो जब आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हुआ तो प्रिंट नेम का जो सेक्शन था वो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से डिलीट हो गया. अब ये किसको सर्च कर रहा है? फुल नेम. जब हमारा फुल नेम जब कॉल होगा तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अंदर वाला में सर्च किया गया है. ठीक है, क्योंकि जब यहाँ आप आंसर को कॉल कर रहे हैं, ये किसको कॉल कर रहा है? हम दोबारा कॉल हो रहा है ना. फर्स्ट में कॉल हुआ प्रिंट फुल नेम, तो प्रिंट फुल नेम तो ये फर्स्ट वाले को कॉल कर लिया जो टॉप लेवल पे था. जब सेकंड आंसर कॉल हो रहा है तो ये किसको कॉल किया जा रहा है? अंदर वाले फंक्शन में. लेकिन अंदर वाला फंक्शन तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म होने के बाद ये डिलीट हो जा रहा है. लेकिन जब ये बाहर जब आ रहा है डिलीट के बाद, यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा डिलीट, जब बाहर आया तो ये सर्च कर रहा है किसको? फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा को सर्च कर रहा है. तो ये कहाँ मिल रहा है? इसे पेरेंट लेवल पे मिल रहा है. अब इसका थ्योरी देखिए, समझ में आ जाएगा. सो नाउ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इट विल सर्च इन लोकल. तो पहले वो क्या करेगा? अपने लोकल में सर्च करेगा. लोकल में क्या देख रहा है? वहां पे अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिलीट हो चुका है, क्योंकि वो वहां पे गया था. नेक्स्ट, नाउ इट विल सर्च इन द पेरेंट इन्वायरमेंट. तब वो क्या करेगा? अपने पेरेंट पे जाकर सर्च करेगा. पेरेंट कहाँ है? ये वाला सेक्शन. पेरेंट कौन है? तो ये रहा है आपको, ये वाला सेक्शन में जाके वो सर्च करेगा. ठीक है, देयर ऑल्सो दैट इज नॉट अवेलेबल. वहां भी क्या हो रहा है? क्योंकि जब हमारा काम सारा खत्म हुआ तो वो डिलीट होते चला जा रहा है. तो नोट, इफ देयर इज फंक्शन रिटर्न, जब भी हमारा फंक्शन रिटर्न होगा, इन दैट केस फंक्शन विल रिटर्न अलोंग विथ इट्स लोकल वेरिएबल वैल्यू. जो भी लोकल वेरिएबल वैल्यू था वो सब के सब रिटर्न कर देगा. ठीक है, मीन्स whenever function will return, it will not return alone, it will return along all variable which all available inside the parents. जितना भी उसके पेरेंट में अवेलेबल है सब वो साथ में आएगा. आपको यहाँ पे पूरा उसी का पिक्चर बना हुआ है. रुकिए एक सेकंड, इसको कट करता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा ANS. ठीक है, तो पहले जो हुआ ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, तो प्रिंट फुल नेम के लिए मेमोरी एग्जीक्यूशन में क्या किया गया? तो प्रिंट फुल नेम जो फंक्शन है और एक वेरिएबल ANS. यहाँ पे आपको रहा ANS. ANS के पास क्या है? तो ANS जब कॉल हुआ है तो ANS का कॉल का मतलब हो रहा है ये वाला कॉल होना. करेक्ट. तो जब ANS को कॉल किया गया मतलब प्रिंट नेम, वही लिखा हुआ है कि ANS को क्या मिल रहा है? प्रिंट नेम. लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा. ये कब मिलेगा? जब फंक्शन एग्जीक्यूशन में काम कर लेगा तब. और फंक्शन एग्जीक्यूशन में जब जा रहा है तो इसे क्या मिल रहा है? दो चीज, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो यहाँ पे आपको लोकल में दिखा रहा है आर्ग्यूमेंट के तौर पे. लोकल में क्या है? नहीं, यहाँ पे लोकल मेमोरी सॉरी. तो आर्ग्यूमेंट रहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये दोनों यहाँ अवेलेबल रहा. कोड एग्जीक्यूट किया, तब ये जाके रिटर्न जब करेगा, ये जो रिटर्न हमारा हुआ है ये रिटर्न करेगा इसके पास ANS को. ठीक है, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे
1 सेकेंड, वो इमेज कैसे कट होगा? हाँ, चलिए इतना ही से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो अंदर वाला पे काम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, एंड अंदर का जो वैल्यू हमारा है प्रिंट एफ नेम, प्रिंट नेम है ना, प्रिंट नेम, सॉरी, सो प्रिंट नेम, ये दोनों एग्जीक्यूट किया। आपका दोनों लाइन जो है एग्जीक्यूशन के बाद क्या करेगा, जब ये डिस्ट्रॉय करेगा तो ये प्रिंट नेम जो है ये वाला हमारा, ये जाएगा इसके पास लेके, वही यहाँ दिखा रहा है, प्रिंट नेम प्लस एफ नेम एंड एल नेम, इसके साथ वो रिटर्न करवा देता है। ठीक है, सो यहाँ देखिए, सो क्लोजर्स क्या हो रहा है, इट मीन्स व्हेन देयर विल बी फंक्शन रिटर्न इट विल टेक ऑल लोकल वेरिएबल। आप यहाँ देख सकते हो जो फंक्शन रिटर्न किया कहाँ पर है, एएनएस। जब हम एएनएस को कॉल करेंगे, जब हम एएनएस को कॉल कर रहे हैं, एएनएस क्या किया, कॉल करके प्रिंट नेम को लाएगा, और प्रिंट नेम क्या है, रिटर्न है। तो ये रिटर्न जब करेगा तो ये अकेला नहीं आएगा, ये क्या कर रहा है, प्रिंट नेम को लाया, फर्स्ट नेम को लाया, लास्ट नेम लाया, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके केस में, यहाँ जब आया तो क्या आ गया, प्रिंट नेम भी आया, एफ नेम भी आया एंड एल नेम भी आया। ये पूरा एक पैकेज के तौर पे आ रहा है, क्योंकि ये जितना भी चीज था सबको दे देगा। ठीक है, ये हुआ। सो ये क्या किया, डेटा, वैल्यू, लोकल मेमोरी डेटा, जितना भी चीज था वो सारा का सारा रिटर्न कर दिया। आप कह सकते हैं कि ये लोकल मेमोरी तो यही है ना, फंक्शन एग्जीक्यूशन, मेमोरी एग्जीक्यूशन, ये सब को उठा के इसको दे देता है। ठीक है, विच ऑल प्रेजेंट विद इन द पेरेंट स्कोप, दैट इज नोन एज द क्लोजर। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोजर कहते हैं। इट मीन्स व्हेन इनर फंक्शन विल रिटर्न, इट विल रिटर्न विथ इट्स लेक्सिकल इन्वायरमेंट। सो अब हम ये फाइनली कह सकते हैं क्या, कि जब आपका ये जो रिटर्न हो रहा था तो ये अकेला नहीं हुआ, इसने इसके अंदर जितना भी था सबको उठा के लेके चला जाएगा। आर्ग्यूमेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी है, सबको लेके जाएगा वो। उसी को कहा जा रहा है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट where inner function is available, parent scope is known as the lexical environment। तो lexical environment किसको कर रहे हैं, parent के अंदर जो हमारा कोड लिखा हुआ है, जो भी चीज अवेलेबल है, वही हमारा लेक्सिकल इन्वायरमेंट कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये रहा है आपको क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट होता है। So the closure have three scope chain, it has access to its own scope। तो एक होता है जहां हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं बिटवीन इट्स कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो एक स्कोप क्या हुआ, इट हैज एक्सेस टू इट्स ऑन स्कोप, जहां पर हम वेरिएबल को डिफाइन किए। मान लीजिए ये रहा, इसके अंदर जो भी आप डिफाइन किए वो सारा हम एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन वही है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज एक्सेस टू ऑटर फंक्शन वेरिएबल, जो भी हमारा ऑटर फंक्शन का वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये जो इनर फंक्शन था उसको हम लोग देख रहे थे क्या, कि इसके बाहर में अगर कोई है तो उसको वो एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट, इट हैज एक्सेस टू द ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल वही हुआ जो बाहर में जो वेरिएबल रहा उसका एक्सेस है इसके पास। सो नेक्स्ट, वेरिएबल लाइफ टाइम। तो वेरिएबल का लाइफ टाइम उतना ही होता है जब तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है। एक बार उसका एग्जीक्यूशन हो गया, उसका खत्म हो गया स्कोप है। तो वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल लिव अनटिल द पेज इज स्टार्टेड, जब तक पेज है तब तक वो वेरिएबल आपका है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या, जो फंक्शन के बाहर है। ये पूरा मान लीजिए एक पेज है, ठीक है, और आप सबसे ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए, वो आपका पेज में आ गया, तो वही ग्लोबल वेरिएबल। सो
ग्लोबल वेरिएबल लिव अंटिल द पेज इज डिस्कार्डेड, लाइक व्हेन यू नेविगेट टू अनदर पेज और क्लोज द विंडो, जब आप बंद कर दिए उसका खत्म। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होगा? लोकल वेरिएबल है शॉर्ट लाइफ है, दे क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज इन्वोक्ड एंड डिलीटेड व्हेन द फंक्शन इज फिनिश्ड। लोकल वेरिएबल मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया a इक्वल टू 6 है, ठीक है। जब तक मान लीजिए ये फंक्शन के बाहर है, तो ये जब तक ये प्रिंट फुल नेम अवेलेबल है, ठीक है, जब तक ये अवेलेबल है तब तक ही आपका ये a इक्वल टू जो 6 है उसका एग्जीक्यूशन है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, मान लीजिए यहाँ एग्जीक्यूशन हुआ, तो फंक्शन एग्जीक्यूशन जैसे हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब इसका काम हो जाएगा, तो जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ इसके अंदर का सारा का खत्म हो गया काम, इसके अंदर जो भी है अब कुछ नहीं बचा। तो स्कोप वो रहा लोकल का, जब तक फंक्शन है तब तक ही स्कोप है। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल को यहाँ पे डाला हुआ है, अंतर कुछ नहीं है। यहाँ जस्ट आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट क्रिएट हुआ, सारा जब कंप्लीट कर लिया, ये रिटर्न किया एएनएस को, एएनएस के पास क्या आ गया, तो प्रिंट नेम जो फंक्शन था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। सो सेम चीज है दूसरे एग्जांपल के साथ, जहां पे एक वेरिएबल लिया हुआ है कॉन्स्ट ए, कॉन्स्ट बी नाम से, कॉन्स्ट सी नाम से। इसका जस्ट हम लोग अगर कोई पिक्चर डायग्राम है तो उसके व्यू से देख लेते हैं। हो गए पिक्चर डायग्राम। जो हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े थे ना लेक्सिकल सॉरी ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट होता है, मेन उसी पर है, कोई इसमें आपको नया नहीं मिल रहा है, सारा सेम है। तो क्या होगा, मेमोरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे आपको मेमोरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, जहाँ पे आपको विंडो एंड दिस का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हेलो जो फंक्शन हमारा है हेलो नाम का, और एक हमारा हेलो नाम का फंक्शन क्रिएट हुआ। नेक्स्ट दो वेरिएबल है कॉन्स्ट ए कॉन्स्ट बी, ठीक है, और यहाँ पे ए एन एस, ये वाला नहीं ये वाला ए एन एस। सो ए एन एस को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन हुआ, फंक्शन में क्या क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, एक्स आ गया, ए बी फंक्शन के अंदर आए तो हमारा ए हुआ, बी हुआ, एंड ये रिटर्न फंक्शन एक बना हुआ है, तो फंक्शन हुआ। जब ये फंक्शन कंप्लीट करेगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, नाउ इट विल रिमूव फ्रॉम द स्टैक, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ये स्टैक से डिलीट हो जाएगा, डिलीट होकर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर जब आपका रिटर्न होता है, जब ये कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूशन, ये रिटर्न किया, तो रिटर्न करेगा तो क्या होगा, सेकंड वाले को मिल जाएगा सारा। जस्ट 1 सेकंड, इसका ले लेता हूँ पिक्चर। तो जब आपका ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर रहा रिटर्न, तो रिटर्न में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी एक्स है, ओके, ए बी एक्स तीन वेरिएबल है, ये तीनों क्या करेगा, इसके पास रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसने रिटर्न करवा दिया, तो जो मेन जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन बना था ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल में क्या हुआ, आपका ए भी आ गया, ये जो फंक्शन जो था फंक्शन आया, ठीक है, ये पूरा फंक्शन यहाँ निकला, उसके बाद ये तीन वेरिएबल ये आ गया। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट में क्या हुआ, हमें क्लोजर के केस में क्या हो गया कि ये जो पूरा फंक्शन था वो प्लस ये दो वेरिएबल और ये एक्स वाला, मतलब ये सबको बाहर लेके निकलेगा, मतलब ए एन एस के पास ये तीनों अवेलेबल रहेगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, जैसे ही ये रिटर्न होगा ये सारा चीज को लेकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये था आपको क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट नेस्टेड फंक्शन। अब जितना भी है शायद सिंपल वाला कॉन्सेप्ट ही होगा, मालूम नहीं क्या क्या भी है। सो ऑल फंक्शंस हैव एक्सेस टू ग्लोबल, जितना भी फंक्शन है सबके पास क्या होता है, ग्लोबल का एक्सेस होता है। इनफैक्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑल फंक्शन हैव एक्सेस टू द स्कोप एबव देम,
तो जितना भी है सब ऊपर के लेवल का जो होता है ना हमें एक्सेस हो जाता है। जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन हैज एक्सेस टू द स्कोप एबव देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक जस्ट नॉर्मल है, बिल्ड नेम हुआ, कॉन्स्ट में एक वेरिएबल क्रिएट और हम लोग रिटर्न कर दिए। जब इसको कॉल कीजिएगा बिल्ड नेम को तो क्या होगा, ग्रीटिंग्स में जो आ रहा है वो रिटर्न हो जाएगा। सो द फंक्शन बिल्ड नेम डिक्लेयर्ड ए लोकल वेरिएबल ग्रीटिंग एंड रिटर्न इट, ग्रीटिंग को किया एंड रिटर्न करवा दिया। एवरी फंक्शन कॉल क्रिएट ए न्यू स्कोप विथ ए न्यू लोकल वेरिएबल, जब भी हमारा हो रहा है तो एक नया स्कोप क्रिएट होता है। आफ्टर फंक्शन इज डन एग्जीक्यूशन वी हैव नो वे टू रेफर टू द स्कोप अगेन। एक बार अगर उसका डिलीट मीन्स काम हो जाएगा तो आपका वो पूरा कहाँ चला जाएगा, गार्बेज कलेक्टर में चला जाता है एंड वो डिलीट हो जाता है। सो इट इज गार्बेज कलेक्टेड। जब एक बार एग्जीक्यूशन हुआ फिर उसके बाद खत्म। फॉर बिलो फंक्शन, सो यहाँ पे मान लीजिए एक फंक्शन है, सॉरी पेरेंट नाम का फंक्शन हुआ, इसके अंदर हमें एक वेरिएबल है हाउस नाम का, व्हाइट हाउस। फंक्शन दूसरा हमारा है चाइल्ड नाम का, चाइल्ड को हमने रिटर्न कर दिया। तो ये जो रेड कलर जितना दिख रहा है ना, यही आपको कहलाता है लेक्सिकल स्कोप एंड दिस इज नोन एज द क्लोजर्स। ठीक है, सो यहाँ देखिए, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न चाइल्ड किया गया। रिटर्न चाइल्ड क्या करेगा, इट विल नॉट रिटर्न चाइल्ड ओनली, ये सिर्फ चाइल्ड को रिटर्न नहीं करेगा, जो ऊपर हम लोग पढ़े वही है, नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये चाइल्ड को रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, अपने क्लोजर्स को ये क्लोजर्स को रिटर्न करेगा बाय कीपिंग लेक्सिकल इन्वायरमेंट, लेक्सिकल इन्वायरमेंट को लेके। जब आप यहाँ पे पेरेंट को कॉल किए हैं तो ये क्या करेगा, पेरेंट विल रिटर्न चाइल्ड फंक्शन। जब आपने पेरेंट को किया तो ये क्या करेगा, अंदर जो फंक्शन जो ये चाइल्ड रिटर्न हो रहा है ये आपका बाहर निकल जाएगा। आप अगर इसका चेक कीजिए, जो भी यहाँ पे पेरेंट आ रहा है ना, अगर इसका आप टाइप चेक कीजिए तो आपको मिलेगा वो फंक्शन, क्योंकि वो एक फंक्शन है, हम लोग यहाँ पे फंक्शन रिटर्न करवाए हैं। ठीक है, और जब आप लेगेसी ये चाइल्ड को रिटर्न ये सॉरी जो बाहर है उसको रिटर्न करते हैं तो आपका ये कंसोल वाला आ रहा है जो हम लोग ऊपर किए हैं। ठीक है, तो जस्ट उसी का एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। तो इससे इससे भी हाई लेवल हम लोग उस चीज को करके समझ गए। जस्ट ये छोटा छोटा आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सेम चीज है। देखिए उस चीज को आप पिक्टोरियल पे समझ सकते हैं कि कैसे है। मान लीजिए कि ग्रैंड पेरेंट के पास क्या है, एक हाउस है। ठीक है, तो जब ये अपने पेरेंट्स को देगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं चाइल्ड के केस पे, तो आपके ग्रैंड पेरेंट के पास एक हाउस था, तो आपके पेरेंट्स के पास मान लीजिए क्या हुआ, तो जो ग्रैंड पेरेंट के पास जो चीज था वो मिल गया आपको पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट के पास जो घर था वो आपके पेरेंट्स को मिल गया। अब आपके पेरेंट्स के पास क्या हो गया, घर तो पहले से आ गया और आपके पेरेंट्स के पास क्या था, गाड़ी आ गया। ठीक है, तो जब आपको क्या होगा, तो आपके केस में जो घर जो पहले से था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपके पेरेंट के पास से कार आ गया, कार भी मिल गया, मीन्स कार एंड घर दोनों हो गया। और अब आपके पास क्या है, स्कूटी है। मतलब ये जो सेक्शन हो गया ये आप कर रहा है, तो यही क्लोजर्स कर रहा है। क्लोजर्स क्या कर रहा है, जो भी पेरेंट के पास हो रहा है या चाइल्ड के पास या उससे भी नीचे चाइल्ड के लेवल में, तो सबको वो मूव करते जा रहा है डेटा को। समझ गए, जस्ट यहाँ पे क्लोजर्स का मल्टीपल एग्जाम्पल डाला हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ये चीजें। तो यहाँ क्लोजर्स यूज करके यहाँ पे एक डाल निकाला हुआ है कोड, इसको हम लोग जस्ट ट्राई कर लेते हैं। ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया क्या, इतना में तो आ जाना चाहिए। सो गए क्या, अब देखिए क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हमारा माई फंक्शन हो गया। माई फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन ले लिए और उसके अंदर जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टी नंबर एंड पावर दो आर्ग्यूमेंट ले आए। आपका माई फंक्शन कॉल हो गया, माई फंक्शन में हमने 2 पास किया सिर्फ, यहाँ से हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, 2 जब हम लोग पास किए, यहाँ से 3 निकालेंगे, ये क्या कर रहा है हमारा क्यूब निकाल दे, स्क्वायर के अंदर आ रहा है, मीन्स इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास किए। तो एक हमारा गया पावर का वैल्यू, दूसरा गया नंबर का वैल्यू। सो ये किसको मिलेगा, पावर है या नंबर है, क्या लग रहा है, ये 2 जो है ये किसके पास जा रहा है, 2 किसको गया, 3 किसको गया, बता सकते हैं।
सो ये पहला जा रहा है ना, सो पहला तो ठीक है, पावर के हाँ। पास ही रहेगा ना, करेक्ट। सो फर्स्ट वाला अभी जस्ट हम लोग किए थे ना, ये वाला क्वेश्चन सेम चीज तो है। देखिए तो दूसरा ढंग से लिखा हुआ है सिर्फ। तो यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट में गया 2 को पावर गया एंड नंबर में जा रहा है यहाँ पे आपको 3। ठीक है, जस्ट वही एग्जांपल है, जो ये एग्जांपल आप समझ गए हैं, तो ये भी एग्जांपल वैसे ही है और कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट नया सिर्फ पास किया जा रहा है, उसी को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं वैसे भी। तो इस कोड को यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है, इसको मैं एनालाइज करने अब नहीं जा रहा हूँ। जस्ट यहाँ दिखाया जा रहा है कि क्लोजर्स क्या है। मल्टीपल एग्जांपल डाला हुआ है। मेक वन फंक्शन यूजिंग क्लोजर, कॉल फंक्शन वन टाइम, गिव वार्निंग इफ वी कॉल सेकंड टाइम। ओके, एक प्रैक्टिकल है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा, क्लोजर क्रिएट करेगा एंड वो फंक्शन हमारा एक बार कॉल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अगर सेकंड टाइम वो कॉल हुआ तो उसे क्या करना है, वार्निंग दे देना है। ठीक है, जस्ट इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए क्या है, सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हुआ, फंक्शन में हमने एक काउंटर रख दिया जो 0 है, मतलब इनिशियली में एक भी बार कॉल नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन रिटर्न। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा किसी को, कॉमन है। फंक्शन रिटर्न हो गया। करना क्या था, फर्स्ट टाइम में जब कॉल हो रहा है तो हमें सही से काम हो, सेकेंड टाइम में जब कॉल हो रहा है तो हमें वार्निंग देना चाहिए, मतलब सेकेंड कॉल नहीं होना चाहिए, मतलब सेकंड ही नहीं, सेकंड के बाद जितना भी कॉल नहीं होना चाहिए, सीन ये है। तो इफ के अंदर आ गए, काउंटर को चेक कर लिए, क्या काउंटर लेस देन है 1, इसका मतलब है अभी तक काउंटर हमारा 0 टाइम चला है, लेस देन 1 मतलब 0 है, तो सही है, काम हो गया। काउंटर को हम लोग इंक्रीज करवा दिए। ठीक है, काउंटर कहाँ हुआ, ग्लोबल में अवेलेबल है, ग्लोबल कहिए या इससे बाहर कहिए, लेक्सिकल स्कोप कह सकते हैं, सबसे अच्छा है। तो हमारा काउंटर इंक्रीज हो गया। अब काउंटर का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे फिर दोबारा जब कॉल हुआ है, अब आपका ये वर्क नहीं करेगा। क्या दिखा, नीचे कॉल हुआ है क्या, ठीक है, क्या लिख रहा है, हाय यू कॉल्ड मी, फर्स्ट टाइम आ गया। हम लोग यहाँ पे सेकेंड थर्ड जो भी है फिर से हो रहा है, दोबारा नहीं। ठीक है, क्योंकि काउंटर को इसने चेक किया, यहाँ पे काउंटर ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। इसको अगर अंदर में हम लोग रख दें तो क्या ये वर्क करेगा, क्या लगता है, क्या हुआ, क्यों, क्योंकि अब ये जो वेरिएबल, ये जो काउंटर बना वो क्या हुआ, लोकल में आ गया, और पहले क्या था, लेक्सिकल इन्वायरमेंट ग्लोबल में हम लोग ने डिक्लेयर किया था और उसे ग्लोबल में इंक्रीज करा दिए थे। और भी ये क्लोजर्स पे एक बार आप सर्च कीजिएगा कि क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, तो मिल जाएगा बहुत सारा एग्जांपल स्टेप से। सो एनालाइज द कोड, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका क्रिएट हुआ, ग्लोबल मेमोरी पेज क्रिएट हुआ, सारा चीज ट्रैक होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, माई फंक्शन नेम है जो आपको अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, फाइनल वाला कहाँ है इसका, ओके ठीक है। सो काउंटर वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज बाई 1 हो गया, काउंटर कहाँ है, माई फंक्शन, हाँ काउंटर ये इनसाइड आपको दिख रहा है, काउंटर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसके बाद फॉर द लाइन नंबर 4 अगेन सेम प्रोसेस विल रिपीट। नेक्स्ट, काउंटर का वैल्यू जैसे ही 1 हुआ, 1 होने के बाद ये फिर रिटर्न करेगा ना, और वो आगे जाके चेक कर दे रहा है। चलिए, a closure is a function having access to the parent scope even after the parent function has closed। parent function खत्म होने के बाद भी इसका स्कोप रह जाता है। क्लोजर्स का एग्जांपल यहाँ डाला हुआ, ओके ये क्या चीज है,
एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट लेक्सिकल एनवायरनमेंट, दिस इज, हटाइए इसको, एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है ये राम कथा दिया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट, टाइम आउट। तो रियल टाइम पे हम देखिए इसको यूज क्या कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका i इक्वल टू 0 है, बिलो येलो मार्क दीजिए कॉल बैक, तो कॉल बैक यहाँ हो गया। ओके ये सेट टाइम आउट का एग्जांपल है, सॉरी क्लोजर का नहीं है। सो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमें पता है, सेट टाइम आउट विल टेक द कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, एंड स्टोर इनटू द ब्राउजर एंड अटैच 3000 मिलीसेकंड टाइमर। वंस 3000 विल कंप्लीट इट्स लेक्सिकल, इट विल एग्जीक्यूट द कोड। कोड एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है, वो चला आता है हमारा कहाँ पे, कोड एग्जीक्यूट जब हम लोग करते हैं तो कहाँ किस में जाके एग्जीक्यूट होता है सेट टाइम आउट का, कॉल बैक क्यू में। अभी देता हूँ रियल वाला, ठीक है। आउटपुट देखिए क्या देगा, तो ये क्या करेगा, वार आई इक्वल टू 0, 3 सेकंड के बाद हमारा आई प्रिंट कर देगा। आ गया हेलो वर्ल्ड। ये करना क्या है, हर एक 3 सेकंड पे होगा क्या, नहीं 0, ठीक है करेक्ट। सो ये क्या हुआ, वार आई इक्वल टू, और हम लोग आई को प्रिंट कर रहे हैं, फाइन। सो नेक्स्ट क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टिल 5 आफ्टर ईच सेकंड। हर एक सेकंड के बाद हमें क्या करना है, 5 प्रिंट कराना है, मतलब टिल 5, सॉरी 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है। यहाँ आप लिख दीजिए प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, write a program to print number from 1 to 5 after each second, which means print after 1 second and 2 after 2 second, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है, 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट करवाना है। तो ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है फॉर लूप के हेल्प से। कोड समझिए क्या है। सो फंक्शन हो गया, फॉर लूप लगा दिए जैसे है सेम है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट को रख रहे हैं, फिलहाल हम लोग इसे कमेंट करते हैं। कंसोल हो गया, फॉर लूप के अंदर तो नहीं है कुछ, वेट, कंसोल ले लिए, कंसोल को हम लोग आई कर लिए, फाइन। सो क्या होगा, 5 बार आई प्रिंट करेगा, किए क्या, आई इक्वल टू 0, हाँ ठीक है आ गया 0 1 2 3 4 5। लेकिन ये क्या हुआ, एक शॉट में आया, एक शॉट में नहीं चाहिए हमें, टाइमिंग के अनुसार चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दीजिए और सेट टाइम आउट रख दिए। सेट टाइम आउट हुआ, सेट टाइम आउट के अंदर क्या किया हुआ है, कंसोल लॉग आई, दैट्स इट। और हर एक सेकंड पे चाहिए, मान लीजिए अभी क्या करेगा, हर एक सेकंड के बाद आई को प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हुआ, 0 तो लेके डायरेक्ट ये 6 सेकंड में भाग गया। इसको ले लेते हैं 3, देखिए क्या होता है, क्या हुआ, हमें सिर्फ 6 मिला। क्यों, क्योंकि जब ये फॉर लूप किया ना तो हर एक टाइम क्या हो रहा था, ये काम कर रहा है, ये वेट नहीं कर रहा था। लेकिन ये लूप कितना बार चला, 6 टाइम ये लूप चलाया है, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, हर एक बार ये 6 को दे रहा है। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट सेकंड में 1 प्रिंट करना है, सेकंड सेकंड में 2 प्रिंट करना है, थर्ड सेकंड में 3, फोर्थ सेकंड में 4, ऐसे करना है प्रिंट। आपको शायद याद होगा पीछे वाला जो एग्जांपल किए थे कलर चेंज का, वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, सेम काम कर रहे थे। तो यहाँ क्या करते हैं, 1000 ही रखते हैं, और जो आई ला रहे हैं ना, इसे 1000 है, फिर 2000 बनाना है, फिर 3000, 4000 ऐसा बनाना है। तो ऊपर से हमें आई मिल रहा है, आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ, 1 2 3 आ रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, टाइमिंग चल रहा है सही, 1 2 3 4 5 6 चालू हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें आउटपुट क्या दे रहा है, 6 सिर्फ दे रहा है हर एक सेकंड पे। क्योंकि हमें जो है ना, लूप जब चला है तो ये वेट नहीं किया है कि आपका 1 सेकंड में सिर्फ हमें लाइक एक बार लूप चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। 1 सेकंड में ये 5 बार लूप चला दे रहा है। लेकिन आपको क्या मिल रहा है, लास्ट जो वैल्यू है ना लूप फिनिश होने के बाद वो मिल रहा है, इसीलिए हमें ये 6 देता है आउटपुट में। तो इसे कर बचने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, रीजन इज ए ड्यू टू क्लोजर। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजर के कारण। व्हेन क्लोजर फॉर्म, जब क्लोजर आपका फॉर्म हुआ, व्हेन टाइम रीच्ड एज पर प्रोवाइडेड फंक्शन, हमने 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड कंप्लीट होता है, विल रिमेंबर द रेफरेंस ऑफ आई,
आपका आई का रेफरेंस को रख रहा है, नॉट द वैल्यू। ठीक है, आपके पास आई का रेफरेंस है और आई का क्या रेफरेंस है, आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 1 है, चेंज हो रहा है। विथआउट दैट इट विल प्रिंट 1 to 5 आफ्टर रिस्पेक्टिव सेकंड, बट इट डिड नॉट हैपन बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट इट वांट स्टॉप फॉर द सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है, ये आपको वेट नहीं कर रहा है कि आपका एक लूप चल गया, हम वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इंटरनली लूप चल रहा है 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब तक ये 6 गया है ना तभी इसका ये 1 सेकंड कंप्लीट हो रहा है। मतलब वो वेट नहीं किया, लूपिंग तो वो कंप्लीट कर लिया। तो करना क्या होगा, हमें वैल्यू को यहाँ पे उस टाइप से ट्रैक करना पड़ेगा। तो सेट टाइम आउट इज इनबिल्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट वेयर इट कीप द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इन सम सेपरेट मेमोरी। आउटपुट जो होता है ना कहीं दूसरे जगह रखा था, हम लोग देखे थे कॉल बैक क्यू के बाद जब स्टैक में जाता है तो सेपरेट मेमोरी में रखाता है। एंड प्रिंट व्हेन द गिवन टाइम विल गेट कंप्लीट, मीन जब तक 6 सेकंड कंप्लीट हुआ था तब तक आपका लूप जो है ना, मान लीजिए इसने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 करते करते 6 सेकंड आ गया। टाइमिंग कितना दिया हुआ है, फिलहाल 1000 मिली सेकेंड। तो जब तक ये 1000 हो रहा है ना, ये वेट नहीं कर रहा है कि आपका 1000 हो रहा है तो हम 10 देंगे, फिर हुआ तो 1 देंगे, नहीं, ये वेट नहीं करने गया। ये अपना काम 1000, ये होता क्या है कॉल बैक, कि कहीं पे जाके एक जगह रख दिया गया, कहाँ पे रखा गया, ब्राउजर में, किसको, कॉल बैक को, मीन सेट टाइम आउट सेट इंटरवल को ब्राउजर में रख दिया गया। ये पूरा फंक्शन जो है कहाँ चला गया, ब्राउजर में चला गया। अब ब्राउजर में जाकर ये कौन चेक कर रहा है, 1000 वाला चेक कर रहा है कि मेरा 1000 हुआ या नहीं। जिसमें 1000 को चेक कर रहा है तो क्या ये बैठा हुआ था, नहीं, ये अपना काम कर रहा है। ये बार बार क्या हो रहा है, ये तो फास्ट हो जा रहा है ना, ये 6 तक पहुंच गया, लेकिन पता चल रहा है क्या 1000 हुआ ही नहीं। तो ये वेट नहीं कर रहा है, जबकि इसे क्या करना है, वेट करना है, क्या चीज का, कि हम 1 हुए हैं तो 1 प्रिंट करो, 2 हुए 2 प्रिंट करो, 3 हुआ 3 प्रिंट करो। ये चीज को वेट करवाना है हमें। तो ये इशू किसका है, क्लोजर्स के कारण। सो बट द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कीप रनिंग इन आवर प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, ये वाला जो सेक्शन है ये रन हो रहा है, तो ये 6 तक कंप्लीट कर दिया, लेकिन कॉल बैक क्या, कॉल बैक तो वेट कर रहा है 1 सेकंड कंप्लीट होने का। सो ऑल्सो जावास्क्रिप्ट विल रन द लूप वांट टू स्टॉप द सेट टाइम आउट, यहाँ पे लाइन वो लिखा हुआ है सेम, जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, विल रन द लूप, जावास्क्रिप्ट लूप को एग्जीक्यूट किए जा रहा है, और सेट टाइम आउट जो है आपका चल रहा है, सेट टाइम आउट तो रुका हुआ है 1 सेकंड के लिए। सो till the set timeout get executed the loop value of I will be 6, जब तक set timeout का टाइम हो रहा है ना तब तक ये कंप्लीट कर लिया अपना, ये इंतजार नहीं करने गया। it will print 6, now we will change the program and see। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग ने जो यहाँ पे वार लिया था, आप इसको माइनर चेंज कीजिए, और जो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं इसको स्कोप्ड कर दीजिए। और इसको सॉरी लेट ले लीजिए, और अब देखिए क्या हुआ, समझ में आ गया। क्योंकि जो वार जो होता है वो हमारा एक सेपरेट मेमोरी अनडिफाइंड हुआ ना, क्योंकि ग्लोब जो होस्टिंग का जब जाइए कॉन्सेप्ट पे, तो वार जो होता है वो आपको अनडिफाइन होता है, क्योंकि वो ग्लोबल मेमोरी में जाके डिफाइन हो जाता है। लेट जो होता है ग्लोबल मेमोरी में नहीं होता है, इसे सेपरेट मेमोरी में होस्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से जब आप लेट कर रहे हैं आई, तो आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन इसी चीज को हम लोग माइनर चेंजेस किया हुआ है, सिर्फ वार आपका वर्क नहीं किया। क्योंकि जब ये चल रहा है ना तो ग्लोबल मेमोरी में ये ग्लोबल में जाकर आपको अपडेट कर दिया वैल्यू को, और बार बार ये क्या कर रहा है, जब तक ये सेट टाइम आउट कंप्लीट हो रहा है तब तक ये लूप कंप्लीट करके बैठ गया, तो इसीलिए हमें बार बार लास्ट वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए लेट रख लीजिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको क्या चीज के लिए, क्लोजर्स के लिए। इस एग्जाम्पल में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंटरव्यू में जनरली क्लोजर्स अगर पूछता है, जनरली पूछता ही है क्लोजर्स, तो अगर आप 10 इंटरव्यू देते हैं तो क्लोजर तो पूछना 10 में है आज के टाइम में। इवन जावास्क्रिप्ट दीजिए, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, किसी का भी दीजिए, क्लोजर्स आएगा ही आएगा। तो क्लोजर्स का एग्जाम्पल पूछता है, आप ये एग्जाम्पल को बता दे सकते हैं। कारण क्या है, हम लोग यहाँ पे लेट ले रहे हैं। ठीक है, एक और हम लोग देखेंगे, एक और
एक और टाइप से है इसका किया हुआ। तो अगर हम लोग लेट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो आई जो है हमारा डिफरेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, और हम लोग जब वार लेते हैं तो वो क्या होता है ग्लोबली ग्लोबल में हमारा होस्टिंग सपोर्ट कर रहा है ना, तो ग्लोबल में अवेलेबल होता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है हर टाइम वो वैल्यू लास्ट वाला जो है ना वो हमें मिल जाता है। सेम चीज को अब देखते हैं क्लोजर के हेल्प से। ये तो हो गया सेट टाइम आउट, क्लोजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा समझ गए। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं क्लोजर के हेल्प से कि कैसे करते हैं। So now use let in place of the var because let will create new copy every time as it is blocked scope। आपका नया कॉपी क्रिएट किया जा रहा है हमेशा, और var क्या करता है, var एक ही कॉपी रखता है। कॉपी मीन्स किसका, मेमोरी का, मीन्स वैल्यू का, जो वैल्यू क्रिएट हुआ हमारा उसका। सेम चीज को हम लोग क्लोजर के हेल्प से करते हैं। तो क्या है, फंक्शन एक है, ये जो हम लोग देखे ना तो सेट टाइम आउट के हेल्प से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्लोजर उसके कॉन्सेप्ट में नहीं है ज्यादा। सो फंक्शन एक्स हो गया, क्या है, एक वेरिएबल बन गया आई इक्वल टू सेम, पूरा का पूरा कोड सेम है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये फंक्शन का अंतर है। ऊपर का जो कोड था उससे मिलाइए, सेम है। फॉर लूप चला, फॉर लूप के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि क्लोजर तभी क्रिएट होगा ना जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा। फंक्शन के अंदर हमें एक फंक्शन होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हम लोग ने क्रिएट कर दिया, और फंक्शन के अंदर क्या किया हुआ है, सेट टाइम आउट रखा हुआ है, ठीक है। सेम कोड है जो ऊपर था। सेट टाइम आउट के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लोज को कॉल कर रहे हैं बार बार, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, रिटर्न में एक्स है, एक बार ही एक्स को कॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर में खुद कॉल कर लिया है, हम लोग को रिटर्न नहीं किया हुआ है। देखते हैं आउटपुट क्या देता है इसका। ठीक है, ये तो भी कुछ हद तक सही कर रहा है। कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या? सो इन दिस प्रोग्राम क्या हो रहा है, एवरी टाइम सेट टाइम आउट इज कॉल्ड वी क्रिएटेड ए न्यू कॉपी ऑफ वेरिएबल आई, दिस ऑल हैपेंड ड्यू टू द क्लोजर्स। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट जो है सेम क्लोजर के हेल्प से क्रिएट कर दे रहे हैं। दोनों कोड कंपेयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा अंतर क्या रहा। फंक्शन कॉल यहाँ भी हो रहा है, फंक्शन कॉल आपका यहाँ भी हो रहा है बाहर में, फाइन। अंदर में फॉर लूप रहा, ठीक है, और फॉर लूप के अंदर हमने सेट टाइम आउट रखा, फाइन। फॉर लूप रहा, फॉर लूप के अंदर आपको क्या हुआ, एक फंक्शन बना, और फंक्शन को हम लोग किए सेट टाइम आउट हुआ। कोई बता सकते हैं अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या रहा, मेन अंतर कहीं पे दिख रहा है क्या? फंक्शन क्लोज। फंक्शन, फंक्शन तो ठीक है, दूसरा कुछ? मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग वार लिए थे तो कुछ इशू दे रहा था, याद है? हाँ सर। और वही चीज को इशू दे दिया, यही मतलब कहने का मतलब हुआ, एक तो हमारा तरीका है कि वार को हम लेट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कर दिए। लेकिन अगर वार को वार रखना है तो क्या, तो क्लोजर्स के हेल्प से दिख रहा है यहाँ पे वार ही है ना रखा हुआ, आ गया समझ में, ये चीज हुआ। मीन्स अगर आप इसको वार बना रहे हैं तो आप इसके हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये तो फंक्शन, जब तक हम लोग फंक्शन नहीं बनाएंगे तो क्लोजर कहाँ बनेगा, पहला चीज तो यहाँ पे हो जा रहा है ना, समझ में आ गया ना। तो ये चीज है, तो कहने का मतलब हुआ जो हम लोग सेट टाइम आउट हम लोग प्रिंट कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक को या 5 तक का। हर एक सेकंड के बाद हमें प्रिंट करना है, तो एक चीज तो पता है सेट टाइम आउट लगाएंगे काम हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ फंस गया, सेट टाइम आउट के अंदर जब हम जा रहे हैं तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग जनरली क्या किए, वार को ले लिए, और इसमें कुछ देखिए अगर तो कुछ नया नहीं है। अगर आप देखिए तो एक फॉर लूप लगा, सेट टाइम आउट हमने लगा दिया, सेट टाइम आउट के बाद वो प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ गलती से स्टार्टिंग में ही लेट ले लेते हैं तो आपका तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपने वार ले लिया तो आपका पूरा गया, ठीक है।
अंतर ये था। नेक्स्ट उसी चीज को हम लोग इश्यू को रिजॉल्व करते हैं क्लोजर के हेल्प से। तो क्लोजर में क्या हुआ, फॉर लूप लगा दिए, फॉर लूप के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करवा दिए, क्योंकि फंक्शन क्रिएट होगा तभी वो क्लोजर्स क्रिएट करेगा फंक्शन के हेल्प से ही। और ये फंक्शन को हम अंदर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हर एक लूप पे हमें वो फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, हमारा जो क्लोजर क्रिएट हो रहा है हर एक लूप पे हम क्रिएट कर रहे हैं क्लोजर्स को, इसीलिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को जो है ना, मतलब समझिए याद ही कर लीजिएगा ये चीजें। सो डोंट कंफ्यूज विथ क्लोजर क्या है, प्रिंट नेम हो गया, प्रिंट नेम के अंदर प्रिंट फुल नेम हुआ, प्रिंट फुल नेम के अंदर फुल नेम, ये प्रिंट नेम हो गया, कंसोल कर दिए, कंसोल यहाँ हो गया, और हम लोग यहाँ पे मेन क्या कर रहे हैं, रिटर्न। बस यही क्लोजर से मीन्स एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, और दूसरा अंदर वाला जो फंक्शन है उसको हमें रिटर्न करवा देना है। ये पूरा जो है हमें क्लोजर क्रिएट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन भी हो गया क्या, हुआ होगा थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। क्लोजर्स हो गया, अब रहेगा आपको प्रॉमिस। प्रॉमिस अब अगले दिन देखेंगे, कितना बड़ा टॉपिक है। क्लोजर्स का एक्सेस दिया हुआ है क्या, नहीं है, सर रुकिए दे देता हूँ। है सर। एक्सेस कहाँ से दिया है, इसमें दिखा ही नहीं रहा, इसमें 2 आदमी का है ही। हाँ मैं सेपरेट किया थी, सेंड किया था ना। हाँ सर, सारा ड्राइव तो आपने शेयर किया था ना। हाँ हाँ, तो काफी है, सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।